रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम घातांक करने में प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि विगत वर्षों में एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और भविष्य के सभी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये साबित होंगे, है ना। तो हमारा पिछली क्लास में मैंने आपको 20वां क्वेश्चन कमेंट करने के लिए बोला था, उसी क्वेश्चन से हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आज का हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है और आगे के प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी 20वां क्वेश्चन लगा दीजिएगा। तो 20वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखिएगा। तो 20वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, 8/125 की पावर -4/3 है को सरलीकृत कीजिए। मतलब इसका मान हमें बताना है, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन हमें दिया है 625/16, दूसरा ऑप्शन 625/8, तीसरा ऑप्शन 625/32 और चौथा ऑप्शन है 16/625। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी, इसको फटाफट से हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे भाई, है ना। तो हमारे पास है 8/125 की पावर -4/3। क्लियर बात। अब इसको सरलीकृत करना है, मतलब इसको सरल करके आंसर बताना है। तो पहली बात, पावर माइनस में है तो पावर को हम प्लस कर लेंगे। तो मतलब कहने का, इसको पलट देंगे, जो भी संख्या अपने पास में है हर का अंश हो जाएगा, अंश का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। तो 125/8 की पावर क्या हो गई, 4/3। प्लस में हो जाएगी ना पावर, आपको पता है, ये मैंने आपको बता रखा है। जैसे A/B मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट में बताया है। इसकी पावर सपोज आपके पास माइनस का 1/n है, तो पावर को प्लस में करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, B/A की होल पावर जो है 1/n हो जाएगी। मतलब पावर क्या हो जाएगी, प्लस। तो पावर प्लस हो गई। अब आप देख पा रहे हैं कि 125 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 5 का क्यूब होता है ना। 8 जो है 8 किसका क्यूब होता है, आप कहोगे सर 2 का क्यूब होता है, इंटू 4/3। इससे कैंसिल आउट, मतलब 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 625 और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 16। विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फॉर आओ कभी चाय पी लें। क्या सभी को सवाल समझ में आया? यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 21 लगा दीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 हमारा इस प्रकार से है, देखिएगा। ब्रैकेट 1-2, फिर छोटा ब्रैकेट है 1-2 की पावर -1, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद है, फिर उसकी पावर -1 का मान ज्ञात कीजिए। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन -1/3, तीसरा ऑप्शन -1 और चौथा ऑप्शन है प्यारे भाई 1/2। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक बात। तो देखिएगा हमसे सवाल में क्या पूछा है, हमें सवाल इस प्रकार से दिया है, एक है ना, बड़ा कोष्टक है -2 ब्रैकेट 1-2 की पावर -1, फिर क्या है भैया, बड़ा ब्रैकेट बंद है की पावर -1 है। इसको हमें क्या करना, हल करना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, पहले बीच ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको हल करना पड़ेगा। तो आप देखिएगा 1-2, यहां से आप देख पा रहे हैं 2 में से आप 1 को घटाओगे, -1 बचेगा। फिर पावर को प्लस में करने के लिए क्या लिखेंगे, 1/-1 की पावर +1 हो जाएगी, और होल पावर क्या चल रही है, -1। क्या बात सबको समझ में आ गई? यहाँ पे 2 में से मैं 1 को घटाऊंगा, -1 बचेगा। फिर मुझे क्या करनी है, माइनस वाली पावर को प्लस करना है, मतलब मैं इसका उल्टा करूंगा, यानी 1/-1।
समझ में? अब आप देख पा रहे हैं माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि भैया मेरे कि यहाँ पे 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 एकम 3, यानी कि 3 मिलेगा अपने को। क्या मिलेगा, 3। 3 की पावर माइनस का 1। अब 3 की पावर माइनस 1 यानी कि मुझे क्या करना है, इसको प्लस करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1/3 की पावर 1, यानी कि सवाल का करेक्ट आंसर क्या आ गया भैया, 1/3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए फॉर आओ कभी चाय पीने। क्या सभी को इतनी बात पल्ले पड़ गई? यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 को हम देखेंगे भैया। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 22 लगा दीजिएगा। तो देखिए भैया, प्रश्न क्रमांक 22 में क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा। 1/2 की पावर -2 गुणा 1/3 की पावर -2 गुणा 1/4 की पावर -2, जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है भैया माइनस का 576, दूसरा ऑप्शन है 576, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास में 376, और चौथा ऑप्शन है भैया माइनस के 288। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक ही बार पूछा हुआ है ना, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक बात? तो देखिएगा भैया, इसको सोल्व आउट करते हैं। अपने पास में क्या है, अपने पास में है 1/2 की पावर -2 इंटू 1/3 की पावर -2 इंटू 1/4 की पावर -2। तो पहले अपने जीवन का मकसद क्या होगा, इसकी पावर को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक बात? तो देखिएगा भैया, पावर को प्लस करेंगे मतलब इसको पलटना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 गुणा इसको पलटेंगे तो 3 की पावर 2, इसको पलटेंगे तो 4 की पावर 2। आप देख पा रहे हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 नमक 144 और 144 का गुणा 4 में करेंगे, हमें मिलेगा जी 576। तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 576 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट उत्तर। ठीक बात? बी फॉर बाहुबली। क्लियर बात? सभी को इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भाई को कोनो समस्या है का? नहीं ना? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या हमारा अगला क्वेश्चन हमारे से क्या कहना चाहता है, देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 23। तो कंप्यूटर महोदय जी से निवेदन है हमारा छोटा सा कि प्रश्न क्रमांक 23 को लगा दीजिएगा, है ना। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 23 को देख पा रहे हैं? यस। तो प्रश्न क्रमांक 23 में क्या कहा, यदि a बराबर 2 की पावर 40, b बराबर 3 की पावर 30 तथा c बराबर 5 की पावर 20 हो तो निम्न में से कौन सा सही है। अब इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से देखिएगा। पहला ऑप्शन है ए छोटा है सी से और सी छोटा है बी से। क्लियर बात? ए लेस देन सी, सी लेस देन बी। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ए लेस देन बी और बी लेस देन सी। बात समझ में? मतलब ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। तीसरा ऑप्शन है सी छोटा है ए से और ए छोटा है बी से, है ना। अगला चौथा ऑप्शन है हमारे पास बी छोटा है सी से और सी छोटा है ए से। क्लियर बात? ये चार ऑप्शन हमें इस प्रकार से दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए जी, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं हम। हमें क्या दिया है, अपने पास है a बराबर 2 की पावर 40 और b बराबर क्या दिया है, b बराबर है हमारे पास भैया 3 की पावर 30 और c बराबर जो है हमें दिया है 5 की पावर 20। अब हमसे पूछा है जो चार ऑप्शन हमें दिए हैं कि भैया इनमें से सही कौन सा है। तो आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे ध्यान से घूर के देखिएगा। इस 40 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 इंटू 5, 8×5 = 40। ऐसे फैक्टर कर लेते हैं 5 और जो भी अदर नंबर बनेगा उस फैक्टर मल्टीप्लाई में 5 होना चाहिए। ठीक है, ये तरीका है ना। मैंने क्या बोला कि ट्रिक विक सब दो का है, कॉन्सेप्ट समझ लो अभी मौका है। तो बाकी कहने का मतलब हमारा यह है कि जिससे पहले आंसर आता है वो बेस्ट है। क्लियर बात? तो देखिएगा भैया, अब वहां पे एग्जाम में थोड़ा ना पूछेंगे तुम कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं आता है, तुम्हें ट्रिक आती है कि नहीं आती। अच्छा ट्रिक बताओ तुम कितनी याद रख सकते हो। नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ट्रिक भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक, सारी चीजें ऑप्शन से भी सवाल करना आना चाहिए। मतलब ले दे के कुल मिला के बात यह है कि सवाल का आंसर फटाफट आना चाहिए, है ना। वो बेस्ट है जो पहले आंसर लेके आए। क्लियर बात है ना। तो देखिएगा भैया, इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 6 × 5 हुआ। क्लियर?
है ना। अब हम देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 की पावर 5 गुना 4 गुना 5। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? बोलो यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? अब आप देख पा रहे हो पावर मल्टीप्लाई मतलब 2 की पावर 8, 3 की पावर 6 और क्या भैया जो है 5 की पावर 4 है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256 की होल पावर क्या होगी 5। क्लियर बात? अब यहाँ पे 3 की पावर 6 का मतलब होता है दोस्त 729, है ना, क्योंकि आप जानते हैं 3 की पावर 5 का मतलब 343 होता है, 243 होता है ना। तो 3 की पावर 6 का मतलब क्या हुआ 729 की पावर क्या है अपने पास 5। आगे बढ़ेंगे, 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 5 की पावर 4 का मतलब है 625 और पावर क्या है इसकी 5। अब आप देख पा रहे हो कि सभी की पावर 5 है। अब जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है, और जो बीच वाला है बिचला वो बिचला है। ठीक बात? अब देख लीजिएगा भैया, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है बी, मतलब बी जो है भैया बड़ा है सबसे। क्लियर बात? अब बी सबसे बड़ा हो गया है ना, मतलब ये बी सबसे बड़ा हो गया। अब भैया जो है 625 मतलब सी बी से क्या हो गया छोटा हो गया, और जो 256 है ये जो ए क्या है सबसे छोटा हो गया। मतलब कहने का ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए छोटा है सी से और सी छोटा है बी से, यानी बी सबसे बड़ा है, फिर सी छोटा है बी से और सी बड़ा है किससे ए से। मतलब कहने का भैया कुल मिला के आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी चाय पीने। उम्मीद करता हूँ सभी को सवाल समझ में आएगा। बोलो यहाँ तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं है ना? सवाल पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? क्लियर है जी? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न क्रमांक 24 देखेंगे हम। तो कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 24 लगा दीजिएगा। तो देखिए भैया प्रश्न क्रमांक 24 में क्या कहा गया, ध्यान सुनना, कि 5 की पावर 1/2 कोमा 5 की पावर 1/4 कोमा 5 की पावर 1/8 डैश 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 बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन है भैया 5। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा सभी भैया कि अपने पास है 5 की पावर 1/2 कोमा, है ना, 5 की पावर, है ना, इंटू है अपने पास, ये कॉमन नहीं है वहां पे चाहूंगा इंटू 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 1/8 और फिर हमें डैश 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 दिया हुआ है। आगे तक भी है मतलब कहने का, है ना। अब बात को समझिएगा, हमने कहा अपन जो है इसको x के बराबर मान लेते हैं और इस पूरे को मान लेते हैं जी x। क्या मान लेते हैं? इस पूरे को x मान लेते हैं। तो पूरे से कॉमन ले लिया हमने 5, तो x बराबर क्या मिला हमें, तो यहाँ पे अपने को मिला 5, अपन ने कॉमन लिया, ब्रैकेट में ये अपने पास में बचा हुआ है। तो अपन ने क्या मान लिया, इसको पूरे को x मान लिया इधर वाले को, तो ये x आ गया। बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का इधर से क्या करेंगे भैया, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेंगे तभी जाके कॉमन ले पाएंगे जब स्क्वायर करेंगे। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया तब जाके 5 कॉमन ले लिया, फिर पूरा क्या बच गया इधर अपने पास में x बच गया। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब ध्यान दीजिएगा, तो अपने पास क्या यहाँ पे 5x बचा, अब 5x को इधर ले आइएगा, मतलब क्या हुआ x² माइनस का 5x बराबर 0। आप देख पा रहे हैं द्विघात समीकरण बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से x से x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्या बच जाएगा x - 5 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 रख लीजिए, एक बार इसके बराबर 0, तो x बराबर 0, ठीक बात, और x - 5 बराबर 0। 5 को मैं उधर ले जाऊंगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा 5, तो 0 तो आंसर हो नहीं सकता। क्लियर बात? तो सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5, तो 5 विल बी द करेक्ट उत्तर। मतलब कहने का इसका जो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं जी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा, तो कंप्यूटर महोदय से हम कहेंगे कि भैया अगला क्वेश्चन लगाइएगा। तो कंप्यूटर महोदय जी अगला प्रश्न लगा दीजिएगा फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 25 हमारा क्या है? तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 25 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो प्रश्न क्रमांक 25 में क्या कहा गया, हमें दिया है बड़ा कोष्टक, फिर दिया है पिछला कोष्टक और फिर दिया है प्यारे भाई छोटा कोष्टक के अंदर है माइनस का 1/2 की होल पावर 2 दी है, फिर मंझला कोष्टक बंद है, फिर उसकी पावर -2 है, फिर बड़ा कोष्टक बंद है, फिर उसकी पावर -1 है। किसके बराबर होगा? इसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है भैया 1/16, दूसरा ऑप्शन है 16,
तीसरा ऑप्शन है माइनस का 1/16 और चौथा ऑप्शन है भैया माइनस का 16। आप देख पा रहे हैं कि भैया ये क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर बात। तो मेरे प्यारे भाई अब आप लोग क्या करेंगे, इस सवाल का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है सभी को। इसको सवाल का आंसर आप क्या करेंगे, प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। अगर नहीं आएगा तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे, है ना। तो भैया अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में और भी बेहतरीन सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।